जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक होगा बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से कंफ्यूजन रहते हैं और उनका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो कंफ्यूजन है वो क्यों है और उस पर हम गहन से अध्ययन करेंगे और आप लोग उसको देखते ही तुरंत सॉल्व कर लो जाओगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हुआ क्या और किस तरीके से इसको बार बार चेंज किया गया था। तो 1756 ईस्वी की बात थी जब बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, और उस सिराजुद्दौला के द्वारा एक घटना करवाई गई थी जिसे हम जानते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना करवाने के बाद ही ब्रिटिश शासन में या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत में एक गवर्नर को भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और ये आया कब? तो ये आया था 1757 में। ठीक है, और इसी को कहा जाता है कि ये क्या है, इसी को बनाकर भेजा गया बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो हमारा आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर। लेकिन 57 की क्रांति जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 57 में हुआ था, 1757 में हुआ था। तो उस कंडीशन में उसके बाद फिर उसके बाद 73 में हमारा एक एक्ट आया। 1773 में एक एक्ट भेजा गया जिसे हम जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया तो उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग उस समय क्या था? उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। लेकिन इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी जो पद पहले था बंगाल का गवर्नर, उसे अब क्या कर दिया गया? उसे बना दिया गया कि वह पद अब क्या कहा जाएगा? अब कहा जाएगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ये बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, और पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो दोनों का हमारा राइट आंसर क्या होगा? दोनों का हमारा आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऐसा क्यों? देखो, पहले जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय वारेन हेस्टिंग था। हमारे यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग, लेकिन बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया और बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अंतिम कौन होगा बताइए? क्योंकि वह पद समाप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में बंगाल का जो अंतिम गवर्नर कहलाएगा वो कौन कहलाएगा? कौन कहलाएगा? वारेन हेस्टिंग। और जब नया पद बन जा रहा है कौन सा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का, तब भी उस समय कौन व्यक्ति है? वारेन हेस्टिंग। तो इसलिए इन दोनों का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? वारेन हेस्टिंग। यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे सिर्फ क्या लगा? यहां पे लगा सिर्फ गवर्नर, और यहां पे क्या है? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा इसमें? वारेन हेस्टिंग। लेकिन ये लगातार चलता रहा और उसके बाद जब 1833 का हमारा चार्टर एक्ट आया, इसके बाद जब हमारा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, तो इस एक्ट के माध्यम से फिर इस गवर्नर जनरल में के पद में फिर बदलाव किया गया। यानी इसके पोस्ट का नाम फिर क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट की बात कर लें तो इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था
लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से यहां पे एक परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, अब वही क्या होगा, अब वही संपूर्ण भारत का भी गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो जो बंगाल का गवर्नर था अब वो कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन बनेंगे। एक पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, और एक क्वेश्चन यहां से बनता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। दोनों का राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो दोनों का राइट हमारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि जब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया तब भी उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस पद पर था, और जब उसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो प्रथम बताओ कौन होगा, प्रथम भी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन अब क्या हुआ उसके बाद, जब उसके बाद हमारे यहाँ पे 1857 की जब क्रांति हुई तो भारत में बहुत ज्यादा बवाल हुआ, क्योंकि भारतीय जो थे वह अंग्रेजों के प्रति कुछ ज्यादा ही विद्रोह किए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट फिर भेजा जिसे हम जानते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लेकिन भारतीय जो थे उस समय 57 की क्रांति के बाद बहुत ज्यादा नाराज हुए, किससे, ब्रिटिश सरकार से। और भारतीय ढूंढ रहे थे किसको, भारतीय सोच रहे थे कि पूरा जो इतना काम किया गया है, 57 की जो क्रांति हुई है वह किसकी देन है, तो वो देन है भारत के गवर्नर जनरल की। तो भारतीय जो थे वो गवर्नर जनरल को ढूंढना शुरू कर दिए कि जहां मिले इसको तुरंत क्या कर दो, खत्म कर दीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने इसको जो गवर्नर जनरल का पद था इसका नाम चेंज कर दिया गया, और नाम चेंज कर करके कर दिया गया भारत का वायसराय, वायसराय, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं देखो इसको, यहां पे यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और एक और बनेगा भारत का प्रथम वायसराय। तो दोनों का आंसर क्या होगा हमारा, दोनों का एक ही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सॉरी क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तब भी कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय, तब भी क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था या भारत का गवर्नर कौन था, तो क्या बताओगे, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन जब हम आजाद हुए यानी 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में फिर से वायसराय का जो पद था इसको फिर से कर दिया गया गवर्नर जनरल। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 47 में जो था वायसराय का जो पद था, वायसराय का पद, इसको समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करने के बाद फिर कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा। और यहां पे क्वेश्चन बनता है स्वतंत्र भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल कौन था? तो इन दोनों का आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि 1947 के समय, उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा हमारा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। देखो फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, जब 1947 में इस वायसराय को पद को समाप्त कर दिया गया, और जब समाप्त किया गया तो उस समय वायसराय के पद पर हुआ करता था लॉर्ड माउंटबेटन, और जब समाप्त होगा तो क्या कहलाएगा बताओ? वो अंतिम कहलाएगा। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, 1948 में फिर यहां पे क्या हुआ? यहां पे एक भारतीय की नियुक्ति कर दी जाती है, और 1948 के समय एक भारतीय को इस पद पर रखा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का क्वेश्चन मैं यहां पे रख रहा हूं, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आज से यह क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं कर पाओगे। लेकिन अब बात आती है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो उस कंडीशन में वर्तमान में ये पद गया कहां है, कहां ये पद? तो हमको पता है कि जब हम आजाद हुए, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसी समय 24 जनवरी 1950 को यह पद, मतलब जो गवर्नर जनरल का पद था, यह पद क्या हुआ? यह पद समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर क्या बना दिया गया? एक नया पद बनाया गया, एक नया पद सृजन किया गया, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के रूप से। ठीक है, तो वही जो गवर्नर जनरल हुआ करता था पहले, अब क्या है? अब वही हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो में जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे नए नए वीडियो या जो अलग अलग टॉपिक होते हैं, जो एग्जाम में बेसिकली बहुत क्वेश्चन आते हैं जहां पे बहुत सारा डाउट रहता है, तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।